सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री का नई दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी की शिष्टाचार भेंट। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक का आयोजन। विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति की हुई समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन प्रशिक्षकों तथा संस्थाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विशेष योग्यजनों को स्कूटी वितरण और अंग उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगजन समाज का अहम हिस्सा है और राज्य सरकार उनकी प्रतिभा विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण, सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं के लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किए जाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान, समान अवसर तथा समाज में समावेशी सोच का प्रसार करना है। और वो जब होगी जब हम प्रतिभा को पहचान करके उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे सभी दिव्यांगजन आत्मीय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारे भाई बहनों के अंदर, उनके मन में काम करने की बहुत बड़ी इच्छा होती है और वो उनके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास बहुत बड़ा होता है। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो उनके मोहल्ले में, उनके पड़ोस में, उनके परिवार में अगर किसी तरह का कोई मेरी दिव्यांग भाई बहन है, उसकी और प्रतिभा को पहचान करके उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज का दायित्व है कि उसको आगे करें। हमारी सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। हम राजस्थान के सभी भाई बहन, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, किसी के मन में यह आत्मग्लानि नहीं हो कि मेरी बात को समझने वाला, मेरी बात को सरकार तक पहुंचाने वाला, मेरा सहयोग करने वाला, मैं कुछ कर सकता था, उसके मन में ये भाव नहीं हो। उसके मन में भाव ये हो कि मेरा समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और ऐसे सहयोगियों के द्वारा मेरा हर तरह से समाज में जो मैं करना चाहता हूं, मेरे मन के अंदर की जो प्रतिभा है उसको उभारने का काम करें। आज के दिवस पर मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें राज्य की डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति और राजस्थान के विकास के रोड मैप की विस्तार से जानकारी दी। श्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने श्री शाह को राजस्थान में विकास और सुशासन की दिशा में किए जा रहे नवाचारों, लोक कल्याणकारी योजनाओं और सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। श्री शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन व उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा से शिष्टाचार भेंट कर श्री नड्डा को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे आधुनिक सुधारों, चिकित्सा सेवाओं के सशक्तिकरण तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श हुआ। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कुशल वित्तीय प्रबंधन, GST सुधारों से आमजन को हुए फायदों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजस्थान के समग्र विकास तथा किसानों और पशुपालकों के कल्याण से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने केंद्र की योजनाओं की प्रगति और पंचायती राज संस्थाओं की विकास यात्रा को और अधिक गति देने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान श्री शर्मा ने प्रदेश में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार राज्य के त्वरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कैमल मिल्क और इससे निर्मित उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी विपणन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कदम उठा रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य जारी है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और गरीब कल्याण के लिए नीतियां लागू करने के साथ ही निरंतर जनहितैषी फैसले ले रही है। गत 11 वर्षों में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। इसी सेवा भावना को और अधिक सशक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ रखा गया है। साथ ही राजभवन का नाम लोक भवन और राजनिवास का नाम लोक निवास करने का निर्णय किया गया है। यह पहल शासन में पारदर्शिता, सेवा संस्कृति और नागरिक केंद्रित कार्य प्रणाली को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम है। यह ऐतिहासिक कदम सुशासन, सेवा और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक गौरवशाली अध्याय है। मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी SSAAT की शासी निकाय की 4th बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग, मिड डे मील तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति का अवलोकन किया गया। साथ ही वर्ष 2025-26 में मनरेगा योजना के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समग्र शिक्षा योजना, भवन और अन्य निर्माण, श्रमिक कल्याण मंडल की योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन व सहायता योजना का सामाजिक अंकेक्षण किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन व विभिन्न वर्षों के लेखों तथा अंकेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने सोसाइटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित इश्यूज के बारे में प्रभावी कार्रवाई करने, सामाजिक अंकेक्षण दल का मुख्यालय से समय समय पर निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के JECC में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान खनिज क्षेत्र पर विशेष सत्र का आयोजन करने जा रही है। अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल्स फॉर आत्मनिर्भर भारत अर्थात आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान के क्रिटिकल मिनरल्स की संभावनाओं को अनलॉक करना विषय पर आयोजित इस सत्र में विभिन्न उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे और देश के औद्योगिक विकास तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए विभिन्न रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में राजस्थान की खनिज संपदा के बेहतर उपयोग के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस सत्र में राजस्थान के क्रिटिकल मिनरल्स, प्रदेश की भूगर्भीय क्षमता और हाल के समय में की गई नई खोजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।